हाय गाइस। आरुष और उसकी मामा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सब सुबह ये स्नान कर लिए थे। तो सुबह सुबह स्नान करके हम सभी ने थोड़ी पूजा पाठ की। उसके बाद फिर तब तक मम्मी भी आरुष को मालिश कर रही थी। फिर मैंने उसे रेडी किया। आज मैंने उसे फुल स्लीव्स के कॉटन के कपड़े पहनाए हैं क्योंकि आज थोड़ी मौसम गर्म सी थी। तब तक पापा भी मार्केट से पालक लेकर आ गए थे। फिर मैंने पालक बनाए बैठकर क्योंकि आज तो खिचड़ी बननी थी। तो फिर यहाँ पे अच्छे से साफ़ करके उसके बाद फिर मैं चली गई नीचे। मैं जा रही थी नीचे जैसे ही वैसे ही देखा बालकनी से कि यहाँ पे आरुष अपनी मासी के साथ खेल रहा था और मम्मी भी धूप सेक रही थी। तब मैंने सोचा कि उससे अच्छा है मैं उसे ले आऊँगी तो फिर खाना उसका कैसे बनाऊँगी। फिर मैंने उसके लिए खाना चढ़ाया। फिर उसे नीचे से लेकर आ गई। फिर नीचे से लेकर आने के बाद फिर मैंने उसे आगे थोड़ी देर बालकनी में घुमाया। उसके बाद उसे आगे रोड साइड दिखाने लगी बालकनी से। वो गाड़ियाँ देखकर उसे अच्छा लगता है, वो खुश होता है आती जाती गाड़ियों को देख कर। ऐसे वो बाहर जाता नहीं है ज़्यादा तो उसे समझ नहीं आता है, इसीलिए उसका एंटरटेनमेंट यहीं पे होता रहता है। फिर मैंने तब तक मेरा खाना भी हो गया था रेडी। फिर मैंने उसे आरुष को ठंडा करके थोड़ा वार्म सर्व किया, उसे खिलाया अच्छे से। वो खिचड़ी शौक से खा लेता है क्योंकि उसमें पालक वगैरह होता है ना, तो वो अच्छे से खाता है क्योंकि पालक में नेचुरली ही थोड़ी सी साल्टीनेस होती है। उसके बाद इधर वो पापा के साथ मेरे खेलने लगा। आजकल थोड़ी-थोड़ी बातों में ना उसे हर चीज़ समझ में आने लगी है, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में। मतलब उसे थोड़ा-सा डाँटो वो भी उसे समझ आता है, उसके साथ खेलो वो भी उसे समझ आता है। अगर आप डाँट दोगे ना तो वो तुरंत मुँह सा बना लेगा, अजीब-सा रोने लगेगा। इसीलिए अब हम उसे थोड़ा सँभल कर ही प्यार करते हैं, बात करते हैं। फिर इधर मम्मी भी पालक और सब कुछ डालकर खिचड़ी बना रहे थे। तो इधर धनिया की चटनी के लिए धनिया भी साफ़ करके रखा हुआ था। फिर मम्मी ने खिचड़ी चढ़ाई थी। फिर मुझसे पूछ रही थी कि ये कितना चलाना है, इसमें क्या-क्या डालना है और तो फिर मैंने भी बोला कि मम्मी इतना ही खिचड़ी में इतना ही डालो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है। फिर उधर से मम्मी खिचड़ी बनाने लगी। मम्मी बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनाती है, लेकिन इसकी आदत है ना कि मुझसे हमेशा पूछेगी क्या डालूँ, कितना डालूँ, ऐसे पूछती है। फिर मम्मी ने मुझे बोला चोखा बना लो। फिर मैंने चोखा बनाया, फिर चटनी बनाई। फिर उधर से मम्मी आके पूछ रही थी कौन-सा वाला चोखा बना रही हो? कच्चे प्याज़ वाला या प्याज़ भून के? मैंने कहा मैं कच्चे प्याज़ वाला ही बना रही हूँ, बहुत दिन हो गए वो खाए हुए। फिर मैंने इधर चटनी भी पीस ली थी और उसके बाद जब देखा तो फ्रिज में देखा तो नींबू ही नहीं थे। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कि अरे खेत में तो कलौंदे हैं ही, फिर मैं कलौंदे लेकर आ गई, उसे डाल दिया चटनी में, उससे खट्टी हो जाती है। फिर इधर मैं आ गई थी बालकनी में सीढ़ी के पास। फिर मैं वहाँ पे थोड़ी देर बैठकर आरुष के साथ खेल रही थी, उसे प्यार कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है उसके साथ मुझे टाइम स्पेंड करना। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था। उसके बाद शाम होते ही फिर मम्मी ने दिया दिखा दिया। उसके बाद फिर मैं इधर चाय बनाने के लिए चाय चढ़ा दी थी मैंने। तो फिर चाय बनाते-बनाते देख रहे होंगे मुझसे गलती से चाय पूरी उबल गई थी। फिर मैंने उसे कम किया। उसके बाद फिर यहाँ पे सबके लिए चाय बन गई थी। फिर हम चाय लेकर शाम की गपशप के साथ चाय को हमने दिन की शुरुआत भी ख़त्म की और चाय को भी ख़त्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग